में से हम 5वें हुक्म पर खुदा के कलाम को सुनेंगे। क्रूज की किताब और उसके 20वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदा तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। अजीजों, हम आज खुदा के कलाम में से इस हुक्म जो मैंने आपके सामने खुदा के कलाम में से पढ़ा है, पैगाम सुनेंगे। और मैं यहूदी और फिर यूनानी और फिर रोमी और फिर क्रिश्चियनिटी के रूप से इस हुक्म को आपके सामने रखने की जिसारत करूंगा कि रोमियों और यहूदियों और फिर यूनानी और मसीहियों में इस हुक्म की अहमियत क्या है कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदा तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। जब आप इस हुक्म को बाइबल मुकद्दस की 2 किताबों में या 2 वर्जन में देखते हैं तो क्रूज की किताब के 20वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना। और जब आप एबार की किताब का 9वां बाब और उसकी 3री आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तू अपनी मां और अपने बाप की इज्जत करना। और अजीजों, जब हम इस हकीकत को देखते हैं कि क्रूज की किताब में पहले बाप का जिक्र है और एबार की किताब में द बुक ऑफ लेविटिक्स में मां का जिक्र पहले है, तो ये इसलिए है कि ये बात जानी जाए, ये बात समझी जाए, इस बात का यकीन किया जाए कि मां और बाप दोनों की इज्जत और एहतराम यकसा है। और जब आप इस्तिश्ना की किताब में और फिर क्रूज की किताब में इस हकीकत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना। और बाज़ दफा इंसानी जहन में यह सवाल उठता है कि बाप का नाम पहले क्यों है। और अजीजों, जब हम इस हकीकत को देखते हैं कि ऐसा क्यों है तो अजीजों, हम ज्यूइश कल्चर और बिब्लिकल टीचिंग को जब देखते हैं तो हमें वहां पर यह बात नजर आती है कि बाप का नाम इसलिए पहले है कि उसकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो अपने बच्चों को लॉ यानी शरीयत की बातें सिखाए। और फिर उसके लिए ये था कि वो अपने बच्चों को ट्रेड यानी हुनर तिजारत सिखाए, उन्हें तालीम दे और उन्हें डिसिप्लिन करे। इसलिए बाप का नाम इस हुक्म में आप पहले देखते हैं कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना। और बाप के लिए जो लफ्ज अबरानी जबान में इस्तेमाल हुआ है उसे अब यानी ए और बी यानी इंग्लिश का जो अल्फाबेटिक है उससे बयान किया गया है। और अगर आप अबरानी में देखेंगे तो वो आलिफ और बेत है। और इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में 1191 बार आया है और अरामी सूरत में इसका जिक्र 9 बार आया है। और अबरानी जबान का ये लफ्ज आप यानी फादर ये बात बयान करता है कि बाप का मकाम या उसकी हैसियत क्या थी। और बाइबल मुकद्दस में और अबरानी जबान में और अबरानी मुआशरे में ये लफ्ज बाप के लिए और फिर ग्रैंडफादर के लिए इस्तेमाल होता था। और बाज़ औक़ात रिस्पेक्ट के तौर पर, इज्जत के तौर पर ये गवर्नर के लिए, ये नबी के लिए और ये प्रीस्ट के लिए इस्तेमाल होता था। और फिर जो गुलाम थे अपने आका के लिए यानी जो खादिम थे वो अपने आका के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे। और हम ये बात सीखते हैं कि ये लफ्ज न सिर्फ ये मानी जो मैंने आपके सामने रखे कि बाप के लिए, दादा के लिए इज्जत की रूह से मैंने गवर्नर और नबी और प्रीस्ट का जिक्र किया, आका के लिए, बल्कि हम ये बात सीखते हैं कि जो कबीले का फाउंडर होता था
जो बानी होता था उसे भी बाप का नाम किया जाता था, और सबसे बढ़कर यह लफ्ज खुदाई कद्दूस के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि खुदाई कद्दूस हमारा क्रिएटर है, हमारा बनाने वाला है। और इसी तो जब हम यहूदी कल्चर में या यहूदी मजहब में माँ और बाप की इज्जत का जिक्र सुनते हैं तो ये 5वां हुक्म है। और इस हुक्म के बारे में आप ये सीखते हैं कि ये उन 4 हुक्मों के फौरन बाद आया जो इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किए, और जिनमें यह बयान किया गया कि खुदा की इज्जत, खुदा का एहतराम, खुदा की रेवरेंस, खुदा का तकद्दुस क्या है, और किस तरह से हम इंसानों को खुदा की इबादत और उसकी परस्तिश करनी है, और हमें किसी को उसके मद्दे मुकाबिल नहीं लाना है, क्योंकि खुदा अजीम है। और इसी को हम इस हुक्म के बारे में ये देखते हैं कि ये फौरन उन 4 अहकाम के बाद है। और अगर आप इस हुक्म को गौर के साथ पढ़ें, इसकी बरकत को जब आप पढ़ते हैं, एक जैसी बरकत है और इसकी पेनल्टी भी एक जैसी है। अगर यह हुक्म तोड़ा जाएगा, इस हुक्म की पासदारी नहीं की जाएगी, इस हुक्म को ओबे नहीं किया जाएगा, इस हुक्म को माना नहीं जाएगा, तो वही सजा है जो खुदा के हुक्म को तोड़ना, यही उसकी रेवरेंस और उसके तकद्दुस को पामाल करना है। और असी जो उसके लिए भी सजा ये थी कि जो कोई खुदा की परस्तिश नहीं करेगा और मखलूकों की परस्तिश करेगा, उसकी रेवरेंस को बहाल नहीं करेगा, वो जान से मारा जाएगा। और बाप और माँ की ताबेदारी ना करने के लिए भी सजा यही है। ये जो पहले 4 हुक्म हैं उनको तोड़ना और इस हुक्म को तोड़ने का जो वायलेशन है वो एक ही है, और उसकी सजा भी एक ही है। और जब आप यहूदियों में इस हकीकत को देखते हैं तो रब्बाई जो यहूदी उस्ताद होता था, उसकी ये जिम्मेदारी होती थी, उसकी ये रिस्पांसिबिलिटी होती थी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि माँ और बाप की इज्जत जो है उसे अवलियत दी जाए, उसे अहम मकाम दिया जाए, उसे कायम रखा जाए। और एक रब्बाई के बारे में अगर आप तालमूद के पढ़ते हैं, जिन्हें रब्बानिक टीचिंग का नाम भी दिया जाता है, तो एक रब्बाई का नाम वहां पर है, उसका नाम रब्बाई टारफोन है। उसका जिक्र किया गया है कि वो किस तरह से अपनी मां की इज्जत करता था। उसके बारे में तालमूद में बयान किया गया है कि उसकी मां जब बुजुर्ग थी और जब वो बिस्तर से उठती और फिर वापस जब बैठने लगती थी तो वो उस बिस्तर के करीब झुक जाता था ताकि उसकी कमर जो है वो एक स्टेप बन जाए और उसकी कमर पर अपना पांव रखकर बिस्तर पर जाए ताकि उसे बिस्तर पर बैठने के लिए आसानी। और उसके बारे में यह लिखा है कि एक दफा उसकी मां के जो जूते थे वो टूट गए और वो इस काबिल नहीं थे कि उन्हें रिपेयर किया जाए, और उसके पास शायद इतना वक्त नहीं था कि वो उसे नए खरीद कर दे। और जब उसकी मां शहर में गई तो वो उसके पांव के नीचे अपने हाथ रखता था, और जब वो दूसरा कदम लेती फिर दूसरा हाथ उसके रखता था ताकि उसकी मां के कदम जो है वो जमीन पर ना पड़े, ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। और ऐसी जो हम यहूदी मुआशरे में इस हकीकत को सीखते हैं कि इस तरह से मां की इज्जत की जाती थी। और ऐसी जो हम खुदा के कलाम मुकद्दस में इस बात को सीखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने, क्योंकि खुदा यीशु मसीह भी यहूदी थे, उन्होंने अपनी तालीम में अनाजील में 2 बार इसका जिक्र किया है। एक और रब्बाई है जिसे रब्बाई एलिएज़र का नाम दिया जाता है, और वो तालमूद में इस तरह से उसका जिक्र किया गया है। वो कहता है कि बाप की इज्जत इतनी अजीम है कि अगर वो अपने बेटे को ये कहे कि उसके पास एक सोने की थैली क्यों ना हो और बाप उसे कह दे इसे समुद्र में फेंक दे, तो उसे फेंकनी पड़ेगी, उस अपने बाप का हुक्म उसे मानना होगा। और इसी को हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से जब इस हुक्म को देखते हैं कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदा तेरा खुदा